ये देखिए, एक एक तो बहुत दुख की बात है जो 11 मौतें हो गई है स्टैम्पीड के लिए। पर हमको तो ये है कि अगर अलाउ हो रहे हैं, मैचेस अलाउ हो रहे हैं, क्राउड अलाउ हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा क्राउड अलाउ हो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, फिर हमको बीमारी से ज्यादा डर नहीं लगता। हमको बीमारी से ज्यादा नहीं लगता, हमको एक्सीडेंट से ज्यादा डर लगता है। और हमारे देश में ऐसे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं जो कि बचाया जा सकता है। तो अगर आप ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हो? एक तरफ आप बोल रहे हो कि कोविड आ रहा है, सावधानी बरतनी है, तो दूसरी तरफ है कि ओवर क्राउडिंग हो रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी में स्टेडियम में लोग जा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था इतने लोग आएंगे? पर आप यहाँ पे वायरस को मॉनिटर कर रहे हो, सुवेज का सर्वे कर रहे हो, आप रास्ते का सर्वे, आपके पास चारों तरफ सैटेलाइट है, सीसीटीवी है। आप लोग स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, पुलिस को मॉनिटर नहीं करता है क्या? पुलिस एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि इतना क्राउड आ जाएगा? तो ये तो अब एक जो कि वायरस, जो कि इतना छोटा वायरस को आप पूरा ट्रेस कर रहे हो, सिंगापुर से आया, हांगकांग से आया, इंडिया आया, थाईलैंड में आया, और आप लोग आ रहे हैं स्टेडियम की तरफ, आप कैसे कह सकते कि हमको अनएक्सपेक्टेड था? तो या तो डबल स्टैंडर्ड बंद कीजिएगा। अगर कोविड का आप वार्निंग देते हो, मॉक ड्रिल कर रहे हो अस्पताल में, मतलब वो दूसरे तरह का आप स्टैम्पीड की तैयारी कर रहे हो। ये तो आईपीएल में एक स्टैम्पीड हो गया। आप जैसे सेकेंड वेव में आपने मेडिकल स्टैम्पीड किया था, सब अस्पताल की तरफ भाग रहे थे और सब बहुत प्रॉफिट किया, दूसरे बीमारियों का इलाज हो नहीं रहा था। एक ऐसा बीमारी जिसको कि अपने आप ठीक हो जाते थे मेजोरिटी 90% लोग, वो सब अस्पताल की तरफ जा रहे थे उनको। तो ये लोग कैसे आ जाते हैं, दोनों इसमें कैसे आ जाते हैं, दोनों प्रोपेगेंडा में? एक क्रिकेट का प्रोपेगेंडा और एक मेडिसिन का प्रोपेगेंडा। एक मेडिसिन का प्रोपोगंडा, एक जो है क्रिकेट का प्रोपागेंडा। इतना भीड़ आने पर वहां कोई कोविड नहीं होगा, इलेक्शन रैलीज में कोविड नहीं होगा, डराया जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम बता रहे कि किस तरह लोगों को गुमराह किया जाता है। और ये कोविड 99.99 बंद करना चाहिए। अभी कोविड का बात करने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्री इज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट। कि इसमें कोविड से डेथ नहीं हो रहे हैं, एक्सीडेंट से डेथ हो रहे हैं, स्टैम्पिड से डेथ हो रहे हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेथ हो रहे हैं। दीज आर दी मेजर डेथ। 150 रोज तो ऐसे ही, ये तो 11 लोग स्टैम्पिड में मरे हैं। रोज 400 लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। पुलिस क्या कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस? और 40 डेथ हुए हैं कोविड के, और वो तो हंगामा कोमोबिलिटी उसको बड़ा बताया जा रहा है। और कुंभ मेला में कितने कोमोबिलिटी लोग मरे सर? कुंभ मेला में, दिल्ली रेलवे स्टेशन में, हाँ वो बड़े बड़े हादसे। और तिरुपति में भी इतने लोग मर रहे हैं स्टैम्पीड में, एक्सीडेंट्स में, डिजास्टर्स में। अब कोविड ये डबल कैसा बड़ा स्टैंडर्ड बंद करना डिजास्टर होगा चाहिए। हमारे लिए। इसीलिए अमिताभ बनर्जी मतलब has clearly exposed this. These disasters, accidents, stampedes, they are taking away more lives, TB, dengue, than COVID-19. Then why और उसमें COVID-19 सबसे fear ज्यादा instead of रिसोर्स, this? Sir, please बोलिए। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज आप कोविड में लगा रहे हो। वैक्सीन से लेके, इससे लेके, मास्क से लेके, टेस्टिंग टेस्टिंग से लेके, कितने टेस्ट अभी हर हर जगह अथॉरिटीज बोल रहे हैं टेस्टिंग बढ़ाओ, टेस्टिंग बढ़ाओ। उसमें क्या होगा टेस्ट करके? एक कॉमन कोल्ड वायरस है आज के तारीख में वो। तो और इधर आप नहीं कर रहे हैं कि इधर क्राउड कंट्रोल करो, कि ट्रैफिक रूल को एनफोर्स करो जिसमें कि ट्रैफिक एक्सीडेंट से डेथ बचेंगे। जो डेली यंग लाइफ डेथ होता है, डायरेक्ट एक्सीडेंट से डेथ होता है, कोमोबिडिटी से डेथ नहीं होता एक्सीडेंट में। जबकि वायरस में अगर कोमोबिडिटी से डेथ होता है तो आप कोमोबिडिटी का ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज नहीं है हमारे यहाँ देश में, हेल्थ सर्विसेज नहीं है कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट मिले, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट सबको मिले। तो उससे ज्यादा वायरस को करने की जरूरत नहीं है, कोमोबिलिटी को अटैक करने की जरूरत है, हेल्थ सर्विसेज बनाने की जरूरत है। राइट। तो वायरस को आप डाइवर्ट कर रहे हो अटेंशन, क्योंकि उसके लिए आपको वैक्सीन प्रमोट करना है और राइट। प्रॉफिट है, एक्चुअली प्रॉफिट इज द मोटिव। Profit is the motive, whether it is COVID-19 fear or in the stampede, wherein they have made IPL cricket a gentleman's game into a commercial aspect. And another question, Amitabh Banerjee साहब, आप तो हर जगह मध्य प्रदेश आते हैं, had they got ample amount of infrastructure at such bheed, at such crowd gathering, including safety measures, maintaining distance, and if you have infrastructure, good ambulances immediately nearby hospitals, wherein you have such facilities to see that they are
aroused, or to see that instead of first aid, they can immediately give good medical care. Such type of infrastructure is not there. Unfortunately, they are concentrating only on vaccines and COVID-19 fear. Your comments? हाँ डेफिनेटली, ये तो स्पोर्ट्स इवेंट है, इसमें पहली बार तो एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो डेफिनेटली हमारे पास डे टू डे इलनेसेस के लिए आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, आप लाइन देखिएगा, रास्ते तक लाइन रहता है, सुबह 5 बजे से लोग लाइन में खड़े होते हैं, बीमार आदमी लाइन में खड़ा होता है। तो वो तो है ही नहीं, ये तो गरीब आदमी तो 12 महीने उसको एक प्रकार से पैंडेमिक है उसके लिए, क्योंकि नॉर्मल बीमारियां के उसको ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर पैसा, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आधी दवाइयाँ उसको खरीदनी पड़ती है अपने पैसे से, आधी उसके ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी खरीदना पड़ता है, आईवी ड्रिप वगैरह, ग्लव्स, ये कई ऐसे देखे हैं कि शॉर्ट सप्लाई में रहते हैं। और बड़ी कुछ बीमारी हो जाए या साधारण बीमारी भी हो जाए कोई गरीब आदमी को, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है, उसको जमीन बेचना पड़ता है, उसको अपने जॉब से उसको डेली वेजेस होता है तो लॉस होता है, उसको तनख्वाह में कट जाता है। तो ये तो डेली स्ट्रगल है, सरवाइव करने के लिए डेली स्ट्रगल है। और इसमें अगर आप ऐसी बीमारी लाएंगे कोविड, जिसमें कि अपने आप सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप जुकाम जैसे ठीक हो जाता है, तो लोगों का भरोसा चला जाएगा एक्चुअली। ये उन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए है जो अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं, लैपटॉप में बैठे रहते हैं, उन लोग को डराया जा सकता है, और उन लोग डर भी रहे हैं। और उन लोग जैसे ही नया वैक्सीन आएगा वो उसकी तरफ भागेंगे, वैक्सीन लेने की तरफ। ये मतलब ये इनका लक्ष्य है। अभी लगता है कि कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि लोगों का रिस्पांस डर वाला जागरूक हो नहीं है गया है, इस बार। जागरूक समाज है। सो